हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर पर। गाइस, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम, या इसको सिंपली वेन डायग्राम भी कहा जाता है। जो भी मेरे दोस्त एनटीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हाल ही में पंजाब में होने वाला है 27 तारीख को, या फिर पंजाब स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये इंक्लूडेड होता है वेन डायग्राम। इस टॉपिक से एक हार्डली अगर मैं कहूँ तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर निकल के आ जाता है एग्ज़ाम में, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है गाइस, एक लेक्चर में फिनिश होने वाला ये टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आज हम कंप्लीटली उसको कर लेंगे। तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने से पहले हम आज इसमें कुछ बेसिक्स देखेंगे। इसके बेसिक्स को क्या होते हैं, इसके बेसिक्स में जो चीज़ आती है ना गाइस, जो चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं वो सिंपली कुछ डायग्राम्स होती हैं। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे वो डायग्राम के फॉर्म में पूछे जाते हैं, और उस डायग्राम के फॉर्म में हमसे कुछ रिलेशन पूछा जाता है। उस रिलेशंस को कैसे रिलेट करना है, उस रिलेशन को कैसे आपस में समझना है, उसको समझने से पहले हमें कुछ डायग्राम पहले ही ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि कौन कौन सी डायग्राम्स का या किस किस डायग्राम का क्या क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अगर ये मीनिंग समझ आ जाते हैं तो ये टॉपिक बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनने वाला है आपके लिए। तो कुछ 3 फिगर हैं इसमें जो मेनली आती हैं। रिलेशन इसके अंदर फिगर्स के जरिए ही बनाया जाता है, तो आप रिलेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले देखो, मैं यहाँ पे 2 सर्कल बनाने जा रहा हूँ और उनको आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कराने जा रहा हूँ। अगर आपने अपनी इस छोटी क्लासेस में स्टार्टिंग एजुकेशन में अगर आपने वेन डायग्राम जैसे आपके चैप्टर्स होते थे, अगर आपने उनमें पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें पहले ही पता होंगी। ये जो मैं यहाँ पे मार्क करने जा रहा हूँ ये क्या होता है, ये इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे इनको नाम दे दूँ ए और बी, तो ये इंटरसेक्शन वाला एरिया मुझे ये बता रहा है कि ए और बी में ये कॉमन एरिया है जो क्या है, इनका रिलेशन है। इस कॉमन एरिया में क्या है, इनका रिलेशन बन रहा है। ठीक है, और अगर इसको किसी और लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी में कुछ रिलेशन है। फुली ये आपस में रिलेटेड नहीं है, पर इनके कुछ पार्ट हैं जिनमें क्या है, रिलेशन है। तो ये क्या है, ए और बी में क्या है कि इनका सम का रिलेशन, अगर कुछ हद तक कोई रिलेशन बनेगा तो वो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन के जरिए बनेगा। ठीक है, अगर 2 सर्कल बिल्कुल भी आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उसमें मैं क्या कहूँगा, इनका नो रिलेशन है। नो रिलेशन का मतलब क्या है, ये आपस में किसी भी हद तक रिलेटेड नहीं है, इनके अंदर रिलेशन किसी भी तरह का फॉर्म नहीं हो रहा है। क्लियर है। अगर मैं एक सर्कल के अंदर, एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल फॉर्म करता हूँ और अगर मैं इनको नाम देता हूँ ए और बी, तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो कंप्लीटली रिलेटेड है। कंप्लीटली रिलेटेड है मतलब कंप्लीटली रिलेटेड है किसके साथ, बी के साथ। मतलब ए जो है वो कंप्लीटली बी का पार्ट है। ठीक है, तो ये 3 फिगर हैं जो रिलेशन समझाती हैं, जो कि मेरे क्वेश्चंस के अंदर मुझे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप पहले इनको देखिए। नो रिलेशन क्या होता है, कुछ हद तक रिलेटेड होना मतलब सम रिलेशन क्या होता है, या कंप्लीटली रिलेटेड होने का मतलब क्या है। ठीक है, इसको बेहतरी से समझने के लिए अगर आप इसको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे या एग्जाम में इसके क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, आप पहले क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें यूज़ क्या होता है। ठीक है, इसको किया कैसे जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से ही फ्रेम होता है और उसके रिलेटेड कुछ हमें फिगर दी जाती है। हमें उस फिगर के जरिए देखना होता है कि जो भी हमें वेरिएबल दिए गए हैं उनका रिलेशन आपस में किस हिसाब से बन रहा है, और इनमें से कौन सी फिगर है जो उस वर्ड्स को या उन वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। जैसे कि अगर मैं आपकी स्क्रीन पे दिखने वाले पहले क्वेश्चन को पढूं तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। फॉलोइंग डायग्राम का मतलब है यहाँ पे ए, बी, सी और डी 4 आपको क्या है, डायग्राम दी गई हैं। एग्जाम में भी आपके सामने यही ऑप्शन बन के आएंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप। तो वेन डायग्राम में जो चीज़ हम बताते हैं वो हम बताते हैं रिलेशनशिप। अब वो हमसे रिलेशन किन वेरिएबल्स में पूछने जा रहा है या किस में पूछना चाहता है वो हमें क्वेश्चंस में वो बताएगा। ठीक है, हमने रिलेशनशिप किस किस में बताना है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल दिए गए हैं, एक दिया हुआ है जज,
थीफ और क्रिमिनल। क्या दिया गया है, पहला वेरिएबल मुझे यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है जज, थीफ और क्रिमिनल। मुझे जो रिलेशन बताना है वो अब इन तीन वेरिएबल्स में जो मुझे ऑप्शंस दी गई हैं, मेरी वेन डायग्राम दी गई हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे आंसर करना है। क्लियर है? अब आप यहाँ पे इन तीन वर्ड्स को जब पढ़ेंगे, जब आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो आपको इनके अंदर रिलेशन कुछ हद तक दिखने को ऑलरेडी मिल जाएगा। बस सर्कल्स के ज़रिए कैसे उसको किया जा सकता है मैं आपको सिर्फ उसी में हेल्प करूँगा, क्योंकि सिर्फ वही बताने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, गुनहगार। अब गुनहगार कोई भी हो सकता है, थीफ भी हो सकता है, थीफ का मतलब क्या होता है, चोर, ठीक है, मर्डरर भी हो सकता है। क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल के अंदर ये अलग अलग टाइप की क्रिमिनल कैटेगरीज आती हैं, थीफ भी आते हैं, मर्डरर भी आते हैं, स्नैचर भी आते हैं। ये सब क्या है, क्रिमिनल के अंदर आने वाले अलग अलग नाम है कि किस किस तरह के क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, थीफ। क्लियर है, यहाँ पे क्या दिया गया, थीफ। उसके बाद दिया गया जज। अब मैं इसको सर्कल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं एक बड़ा सर्कल बनाऊँ, यहाँ पे एक मैं बड़ा सर्कल फॉर्म करूँ जिसको मैं कहूँ क्या, क्रिमिनल। अब मैंने ये यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि क्रिमिनल का क्या है, थीफ का क्रिमिनल के साथ डायरेक्टली एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। क्रिमिनल क्या है, एक मेन कंटेंट है, एक मेन वेरिएबल है। क्रिमिनल के अंदर जो इसके अंदर मुझे वेरिएबल दिया गया है वो क्या है, क्रिमिनल का पार्ट है। वो पार्ट क्या है, वो है मेरा थीफ। मतलब जितने भी थीफ हैं वो क्या होंगे, मेरे क्रिमिनल होंगे। जितने भी थीफ होंगे वो मेरे क्या होंगे, क्रिमिनल होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्रिमिनल के अंदर जो थीफ होंगे वो कंप्लीटली क्या होंगे, थीफ कंप्लीटली क्या होंगे, क्रिमिनल का एक पार्ट होंगे, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे दो सर्कल बन चुके हैं। क्रिमिनल का थीफ के साथ मैंने कैसे रिलेशन बनाया, तो थीफ क्या है, कंप्लीटली पार्ट है किसका, क्रिमिनल का। तो क्रिमिनल के अंदर बड़े सर्कल के अंदर क्या आएगा, थीफ का एक सर्कल आएगा। उसके बाद जज, ठीक है। अब देखो, क्रिमिनल एक एक्ट है, ठीक है। क्रिमिनल और थीफ को मैंने अरेंज कर दिया। अब मुझे किसको करना है, जज को। अब क्रिमिनल और थीफ का तो आपस में रिलेशन बन गया, पर जज का तो इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो एक मुझे अलग से एक सर्कल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसको, जज को। किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जज को। ये कुछ इस हिसाब की मेरी सर्कुलर डायग्राम बन चुकी है यहाँ पे। अब मैं आपको इसको अगर समराइज करके बताने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं क्रिमिनल क्या है, एक मेन वेरिएबल है। क्रिमिनल क्या है, यहाँ पे एक मेन वेरिएबल। और थीफ क्या है, थीफ क्रिमिनल का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो मैंने उसको ड्रॉ किया। अब जज और क्रिमिनल का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इस सर्कल को, जो जज वाले सर्कल को है, वो मुझे अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। मुझे वो क्रिमिनल या थीफ के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना होगा उसको। तो अगर मैं इसको डायग्राम के हिसाब से देखूं तो ऐसी डायग्राम मुझे मेरी ऑप्शंस में कहाँ देखने को मिल रही है। ऑप्शंस में अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मुझे इस हिसाब का रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या है, सिर्फ रिलेशन समझना है, किस वेरिएबल का किसके साथ क्या रिलेशन होगा, उसको मैंने अपना सर्कुलर अरेंजमेंट में कैसे उसको रिलेट करना है। आप एक चीज़ बात यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सर्कल बना रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है ये आपको एग्जाम में सर्कल ही देखने को मिले। इसको कई जगह एग्जाम में ट्रायंगल फॉर्मेशन में भी बना के दिखाया गया है। कई क्वेश्चंस को ट्रायंगल के हिसाब से भी दिखाया गया है। तो आप कंफ्यूज में बिल्कुल मत होइएगा। कैसी भी फिगर दी गई हो वहाँ पे, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, बस आपको रिलेशन को उस हिसाब से बनाना है वहाँ पे। क्लियर है, क्लियर। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर करने की कोशिश की है, आप यहाँ पे उसको यूज़ कीजिएगा। उस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करके पहले इसको खुद करने की कोशिश कीजिए। होपफुली आपने ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया है कि सिलेक्ट द डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट कहे या रिप्रेजेंट करे, एक ही बात है, द रिलेशनशिप बिटवीन। अब मुझे रिलेशनशिप किन किन वेरिएबल में देखना है। यहाँ पे एक मेरा दिया गया है सन, अर्थ और ओशन, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एक सन, एक अर्थ और एक ओशन। अब मुझे पता होना चाहिए चीज़ें क्या है। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है।
अर्थ क्या है? एक प्लैनेट। सन क्या है? एक स्टार है, ठीक है। ओशन क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। क्लियर है? अब मैं इसको सर्कल्स के हिसाब से इनका रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे ऑप्शंस में क्या है, सर्कल के हिसाब से यहाँ पे रिलेशन दिए गए हैं। अब मुझे रिलेट करना है इनको आपस में। क्लियर है? अब मुझे पता है कि अर्थ क्या है, एक मेन सर्कल मेरे हिसाब से यहाँ पे बन सकता है। अर्थ क्या है? एक मेन पार्ट है। अर्थ के अंदर ही क्या आते हैं? ओशियंस आते हैं, ठीक है। अर्थ के अंदर ही क्या होते हैं? समंदर होते हैं, महासमुंदर होते हैं, नदियाँ होती हैं, वो सब क्या है? अर्थ के अंदर आती हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इन दो वर्ड्स का क्या है, इन दो वेरिएबल का आपस में रिलेशन है। क्लियर है? आपस में रिलेशन है। तो पहले तो मैं इनको ड्रॉ करूँगा। मैं ले सकता हूँ एक मेन सर्कल, कौन सा? अर्थ का। अब अर्थ के अंदर ही क्या होता है? ओशन। तो इसके अंदर एक सर्कल बना के मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? ओशन। अब सन क्या है? एक स्टार है, तो उसका प्लेनेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सन अपने आप में एक अलग यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे एक अलग से सर्कल ड्रॉ करना होगा, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ? सन। ठीक है, क्या कह सकता हूँ? सन। अब ऐसी कुछ डायग्राम, ऐसा कुछ रिलेशन मुझे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल इसी हिसाब से रिलेशन मुझे देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। आपने कनेक्ट किसी भी फिगर को तब करना है जब उनका आपस में कोई रिलेशन बन रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे होता अर्थ, ठीक है, सोलर सिस्टम, या इसके साथ होता मेरा जुपिटर, ठीक है, क्या होता? जुपिटर। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ? रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इनका आपस में रिलेशन बनाना चाहता हूँ डायग्राम के हिसाब से। तो मुझे पता है सोलर सिस्टम क्या है? मेन पार्ट है। अगर इन तीनों को पढ़ूंगा तो उसके हिसाब से सोलर सिस्टम क्या होगा? मेन पार्ट होगा मेरे सर्कल का। सोलर सिस्टम मैंने ड्रॉ कर लिया। अब सोलर सिस्टम के अंदर क्या आते हैं? स्टार्स भी आते हैं, और क्या आते हैं? प्लैनेट्स भी आते हैं, और सैटेलाइट्स भी आती हैं। तो अर्थ क्या है? प्लैनेट है। जुपिटर क्या है? प्लैनेट है। तो सोलर सिस्टम के अंदर ये दो क्या आएंगे? इसके अंदर इंक्लूड होंगे दो मेरे प्लैनेट्स। इसको मैं कह सकता हूँ अर्थ, और ये क्या है? मेरा जुपिटर। इन दो प्लैनेट का आपस में रिलेशन बिल्कुल नहीं है, तो इनको आपस में कनेक्टेड मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो उस हिसाब से अगर मैंने अर्थ, सोलर सिस्टम और जुपिटर को रिलेशन में डायग्रामेटिकली दिखाना होता तो मेरा आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर सी। पर जो यहाँ पे क्वेश्चंस में मेरे वेरिएबल थे, उस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप खुद इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। होपफुली आप सबने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब यहाँ पे मुझे क्या पूछा गया? रिलेशन पूछा गया। किन तीन वेरिएबल्स में पूछा गया? लायंस, एलिफेंट्स, एनिमल, ठीक है। अब इसको पढ़ते ही मुझे ये समझाना चाहिए कि एनिमल क्या है? मेन पार्ट है। एनिमल्स में ही अलग अलग तरह के एनिमल्स आते हैं, जो कि क्या है यहाँ पे? एलिफेंट और लायन, ठीक है। ये दो अलग अलग तरह के एनिमल्स ही तो हैं। अब इसको अगर मैं सर्कल के रिप्रेजेंटेशन में आंसर करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा मेन सर्कल जो होगा वो क्या होगा? वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एनिमल को। और एनिमल्स में ही क्या आते हैं? एलिफेंट्स भी आते हैं, लॉयंस भी आते हैं। तो अगर इन दो वेरिएबल्स को जो बचे हुए हैं मेरे लॉयंस और एलिफेंट, इसको रिप्रेजेंट करूँगा तो ये किसके अंदर आएंगे? एनिमल्स में ही आएंगे। तो एनिमल्स वाले सर्कल में ये दो बनेंगे, ये अलग अलग से। ये वाला सर्कल मेरा रिप्रेजेंट करेगा लॉयन को, और ये वाला सर्कल मेरा रिप्रेजेंट करेगा एलिफेंट्स को। क्लियर है? और लॉयन और एलिफेंट्स में तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इनको आपस में मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से इस डायग्रामेटिकली फॉर्म में मैं इस रिलेशन को बना सकता हूँ। और इस तरह से ऑप्शंस कौन सी है जो मुझे ये आंसर देखने को मेरा मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे बिल्कुल इसी हिसाब से रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगी क्या? मेरा राइट आंसर। क्लियर है आप सबको? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने यहाँ पे किन तीन वेरिएबल्स का रिलेशन देखना है? एक है मेरा पोटैटो, देन मेरा फूड, देन मेरा वेजिटेबल। अब आपने मेन सर्कल कैसे बनाना है, किसको मेन रिप्रेजेंट करना है, वो सिर्फ आपकी कॉमन सेंस है कि आप उसको कैसे पकड़ते हो क्वेश्चन को। अब आप यहाँ पे देखोगे पोटैटो, पोटैटो क्या है? वेजिटेबल। और एक वेरिएबल यहाँ पे क्या दिया गया? खुद एक वेजिटेबल दिया गया है। और उसके बाद मुझे तीसरा वेरिएबल जो दिखने को मिल रहा है वो क्या है? फूड।
अब मुझे पता है कि सभी की सभी वेजिटेबल्स मेरा क्या बनती है, ऑटोमेटिकली मेरा फूड ही तो बनती है। और वेजिटेबल्स में क्या आती हैं, बहुत अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स आती हैं, पर यहाँ पे जो वेजिटेबल दी गई है वो पोटैटो दी गई है। तो मुझे पता है कि वेजिटेबल्स क्या होगा, मेरा एक सर्कल होगा, मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ जिसको मैं बताना चाहता हूँ क्या, ये है मेरा वेजिटेबल, ठीक है। अब इस वेजिटेबल में क्या आएगा, जो मेरा पोटैटो वाला पार्ट है, तो इस सर्कल में क्या आ जाएगा, मेरा पोटैटो। अब वेजिटेबल क्या होता है, मेरा फूड का ही तो पार्ट होता है, तो ये वेजिटेबल वाला सर्कल किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा मेरा फूड के अंदर। तो ये जो मेन सर्कल होगा वो मेरा क्या बनेगा, फूड। क्या बनेगा, फूड। तो इस हिसाब से इन तीन वेरिएबल का मैंने रिलेशन बनाया है। ऐसा कौन सी यहाँ पे ऑप्शंस है जिसमें आपको ये रिलेशन देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको यही देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपको यही रिलेशन दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, आपकी कॉमन सेंस है। काफ़ी बच्चे तो मैंने इसमें कंफ्यूज होते भी देखे हैं कि वो रिलेशन ही गलत बना देते हैं। आपकी कॉमन सेंस अच्छी है तो आप इसको इजीली लपेट जाओगे, अच्छे से कर जाओगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे वेजिटेबल में क्या आते हैं, पोटैटो। तो वेजिटेबल मेरा मेन सर्कल होगा, पोटैटो उसका पार्ट होगा। अब वेजिटेबल क्या होते हैं, मेरे फूड का पार्ट होते हैं, तो मेन सर्कल अब क्या बन जाएगा, फूड बन जाएगा। वेजिटेबल और पोटैटो क्या हो जाएंगे, उसके अंदर आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपने रिलेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब आप इसको पहले खुद सॉल्व कीजिए, मेरा सॉल्यूशन आप उसके बाद देखिएगा। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। आपको यहाँ पे जो तीन वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे होंगे टी, कॉफ़ी एंड बीवरेजेस। बीवरेजेस क्या होती हैं, जो मेरी पीने वाली चीज़ें होती हैं, जिसको मैं कंज्यूम करता हूँ, पीता हूँ, वो क्या होती है, मेरी बीवरेजेस होती है। कोल्ड ड्रिंक क्या है, बीवरेजेस है, ठीक है। तो बीवरेजेस, उसके बाद क्या है, कॉफ़ी एंड टी। ये तीन वेरिएबल्स हैं, इनका मैंने आपस में रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब जब मैंने आपको कहा बीवरेजेस क्या होती हैं, जिस चीज़ को मैं कंज्यूम करता हूँ, पीता हूँ, तो पीने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, बीवरेजेस, ठीक है। अब मुझे पता है कि टी भी मैं पीता हूँ, कॉफ़ी भी मैं पीता हूँ, तो ये क्या होंगी, पीने वाले चीज़ें हैं, ये बीवरेजेस का पार्ट बनेंगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो मेन सर्कल बनेगा वो मेरा किस चीज़ का बनेगा, वो बनेगा मेरा बीवरेजेस का, ठीक है। किसका बनेगा, बीवरेजेस का। अब इसके अंदर दो सर्कल आएंगे जो मेरे बीवरेजेस के पार्ट हैं, वो क्या क्या है मेरे, एक मेरा होगा टी और दूसरा होगा मेरा कॉफ़ी। क्लियर है, टी एंड कॉफ़ी। अब टी एंड कॉफ़ी का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, टी एक अलग पार्ट है, कॉफ़ी एक अलग पार्ट है, ये अपने आप में सेपरेट हैं, तो इनको मैं आपस में कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या है, मेरी रिप्रेजेंट होती है एक डायग्राम जो रिलेशन को बता रही है इन तीनों वेरिएबल के। तो ये किस ऑप्शन में मुझे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, मेरा राइट आंसर है, जो इस रिलेशन को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मैं टिक करूंगा एज अ मेरा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब आप इसको पहले खुद सॉल्व कीजिए। क्लियर है। यहाँ पे मुझे किन किन वेरिएबल में रिलेशन बनाना है, होपफुली आपने वो बनाया होगा, खुद ट्राई किया होगा। जो मुझे रिलेशनशिप बताना है वो बताना है बॉयज़, एथलीट्स और स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब सर्कल के अंदर जो सर्कल आता है वो चीज़ क्या बताता है, किसी भी वेरिएबल का कंप्लीटली दूसरे के साथ रिलेटेड होना। अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हों, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, इस हिसाब से बन रहे हों, तो क्या बताते हैं कि इन दो सर्कल का कुछ हद तक रिलेशन है पर कंप्लीटली आपस में रिलेटेड नहीं है। क्लियर है। अब यही अप्रोच मुझे इस क्वेश्चन में हेल्प करने जाएगी मेरा रिलेशन बनाने में। देखिएगा, अब यहाँ पे एक सर्कल है बॉयज़, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ क्या, बॉयज़, ठीक है। उसके बाद सर्कल क्या है, एथलीट्स। अब मैं कह सकता हूँ कि क्या कह सकता हूँ कि कुछ बॉयज़ एथलीट होते हैं। ये तो नहीं कह सकता ना कि सारे के सारे बॉयज़ एथलीट होते हैं। सभी तो खेलना पसंद नहीं करते, कुछ को पढ़ना पसंद होता है, किसी की कोई एक्टिविटी में इंटरेस्ट होता है, तो सारे के सारे बॉयज़ एथलीट नहीं होंगे। तो कुछ बॉयज़ का पार्ट क्या होगा, एथलीट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ बॉयज़ क्या होते हैं, एथलीट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे इस हिसाब से इसका रिलेशन बनाऊँगा। ये मुझे ये बताता है कि कुछ बॉयज़ क्या होंगे, एथलीट, क्या होंगे, कुछ बॉयज़ क्या होंगे, एथलीट। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में क्या आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं, बॉयज़ भी आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स भी आते हैं, मेरे जिनको म्यूज़िक पसंद होता है वो भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बॉयज़ और एथलीट को स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स बॉयज़ के साथ भी रिलेटेड होंगे
क्योंकि बॉयज़ भी क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और जो एथलीट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे, स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड होंगे। तो ये सर्कल मेरा कुछ इस हिसाब से बनेगा, स्टूडेंट्स को मुझे बॉयज़ और एथलीट्स दोनों के साथ मुझे कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बॉयज़ को मैंने कंप्लीटली स्टूडेंट्स में क्यों नहीं लिया, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सभी के सभी स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, ठीक है, कुछ तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, कुछ स्कूलिंग में नहीं आते हैं, तो सभी के सभी बॉयज़ स्टूडेंट्स में नहीं रिलेट होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कुछ बॉयज़ का पार्ट स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड होगा और कुछ एथलीट्स का पार्ट भी क्या होगा, स्टूडेंट के साथ रिलेटेड होगा। तो इस हिसाब से मेरी डायग्राम बनेगी, ये मेरा रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे कौन सी डायग्राम है जो मेरा आंसर बना रही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, मेरा राइट आंसर है। क्लियर है आप सबको? आप यहाँ पे सिर्फ मेरे क्वेश्चन करने के अप्रोच को देखिएगा, खुद क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद जो भी आपके पास बुक है जिसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं उसको उठाइए और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए। जितने आप मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे उसके आंसर चेक करेंगे खुद करने के बाद, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पहले आप खुद इसको ट्राई कीजिए, होपफुली आपने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी, इसका रिलेशन बनाया होगा। तो यहाँ पे जो 3 वेरिएबल मुझे देखने को मिल रहे हैं, पहला है पैरेट, सेकंड है बर्ड और दूसरा है डॉग्स, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पे जब बर्ड देखा तो मुझे पता लग गया कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। अब बर्ड्स के अंदर तो काफ़ी अलग अलग तरह के बर्ड्स आते ही हैं, पर यहाँ पे जो दी गई है वो दिया गया है पैरेट, तो पैरेट भी क्या है, बर्ड का एक पार्ट है, ठीक है। तो मेन पार्ट क्या होगा, बर्ड होगा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने एक सर्कल लिया, मैंने क्या कहा, ये क्या है, बर्ड, ये क्या है, बर्ड, ठीक है। अब बर्ड के अंदर क्या आएगा मेरा, जो यहाँ पे दिया गया है पैरेट, तो पैरेट को क्या है, मैं बर्ड के अंदर ड्रॉ करूँगा और इसको क्या रिप्रेजेंट करूँगा, मेरा पैरेट। क्लियर है? अब डॉग क्या है, डॉग बर्ड का तो हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये एनिमल का हिस्सा है, तो बर्ड के साथ तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा नहीं, तो मुझे एक अलग से सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एज अ डॉग। तो मेरा यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस हिसाब से सर्कल बनेंगे। तो इस हिसाब से सर्कल मुझे कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, मेरा राइट आंसर। तो मैं इसको मेरा आंसर मार्क करूँगा। क्लियर है? मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। यहाँ पे जो मुझे रिलेशन रिप्रेजेंट करना है वो किन किन वेरिएबल में करना है, वीट, मेज एंड ग्रेन्स, ठीक है। ग्रेन्स क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल जो हम कंज्यूम करते हैं उसको भी क्या कहते हैं, ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स को भी ग्रेन कहते हैं हम, ठीक है। तो किस किस तरह के ग्रेन्स हम यूज़ करते हैं, हम करते हैं वीट को, राइस को, ठीक है, ये सब क्या है, ग्रेन्स का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ग्रेन्स को रिलेट करूँ तो यहाँ पे मुझे वीट और मेज देखने को मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ग्रेन क्या है, मेरा मेन सर्कल। ग्रेन मैं किसको रिप्रेजेंट करूँगा, मेरे मेन सर्कल को। क्लियर है? अब ग्रेन में क्या क्या आते हैं, वो अलग अलग तरह के ग्रेन्स होते हैं मेरे, वीट भी होता है, मेज भी होता है, राइस भी होता है, ये सब तरह के पार्ट किसके होते हैं, मेरे ग्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ग्रेन्स के अंदर क्या आएंगे, ये बाकी के बचे हुए 2 वेरिएबल्स आएंगे क्योंकि ग्रेन के ही पार्ट हैं, तो इसके अंदर 2 सर्कल और मेरे आएंगे, एक आएगा मेरा वीट और दूसरा आएगा मेरा मेज, ठीक है। और वीट और मेज का तो आपस में कोई रिलेशन है नहीं, ये अलग अलग तरह के, बिल्कुल अलग अलग तरह के ग्रेन्स है, तो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो मेरा रिलेशन किस हिसाब से बनेगा, कुछ इस हिसाब से मुझे सर्कल देखने को मिलने चाहिए। तो वो कहाँ देखने को मिल रहे हैं मुझे, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, मेरा राइट आंसर। क्लियर है आप सबको? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप सब लोग इसको करने की खुद कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। होपफुली आपने इसको करने की कोशिश की होगी। अब मैं यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल अपने क्या क्या देखे, एनिमल, पेट्स और डॉग। जिस भी एनिमल को मैं पाल सकता हूँ उसको मैं क्या कहता हूँ, पेट कहता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे पता है कि एनिमल एक मेन पार्ट है, एक मेन सर्कल होगा मेरा, जिसके अंदर क्या आएंगे, डॉग्स आएंगे, क्योंकि डॉग्स क्या है, एनिमल का पार्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा, ये मेरा मेन सर्कल होगा, इसको मैं कह सकता हूँ क्या, एनिमल, और इसके अंदर क्या आएंगे, डॉग्स, क्योंकि डॉग्स क्या है, एनिमल का एक पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, डॉग्स। उसके बाद बची हुई चीज़ क्या, पेट्स। अब मुझे पता है कि सारे के सारे डॉग्स तो हम पालते नहीं हैं,
ठीक है, सभी के सभी तो पेट नहीं होते हैं, पर कुछ डॉग को हम क्या करते हैं, पेट बनाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि डॉग का कुछ हिस्सा क्या होगा, मेरा पेट होगा। तो यहाँ पे डॉग का कुछ हिस्सा मेरा क्या बन जाएगा, पेट बन जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो मेरा रिलेशन किस हिसाब से मुझे देखने को मिलेगा, कुछ इस हिसाब से। तो ये कहाँ देखने को मुझे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, मेरा राइट आंसर। क्लियर है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ इसी हिसाब से ही आते हैं, कुछ दम होता नहीं है। अगर आपकी कॉमन सेंस है तो आप इसको ईजिली कर जाओगे। एक तो ये जो वेन डायग्राम होती है ना, जो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन अभी देखे हैं, ये इस हिसाब से आते हैं। और इसकी एक सेकेंड टाइप भी है जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रीज़न वाइज हमें कुछ पूछा जाता है। वो वेन डायग्राम कैसी होती है वो हम अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद कीजिए। होपफुली आपने इसको करने की कोशिश की होगी, आपने इसके आपस के रिलेशन को समझा होगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो मेरी गर्ल्स, डांसर्स एंड सिंगर्स। क्लियर है। अब आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि सभी की सभी डांसर्स क्या होंगी, गर्ल्स। ये सिर्फ मैं आपको सोचने के लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो। सभी की सभी गर्ल्स डांसर्स नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डांसर्स और सिंगर्स होना है ये क्या है, एक तरह का प्रोफेशन है, ये एक तरह की हॉबीज़ है। तो गर्ल्स क्या है, वो एक मेन पार्ट है, वो इन हॉबीज़ को क्या करते होंगे, एक्वायर करते होंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सभी की सभी गर्ल्स तो क्या नहीं हो सकती, डांसर नहीं हो सकती। सभी की सभी गर्ल्स सिंगर भी नहीं हो सकती। और मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ डांसर सिंगर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ डांसर्स जो हैं वो सिंगर्स भी हो सकते हैं। तो अब इनका आपस में रिलेशन मुझे किस हिसाब से बनाना है वो आप देखिएगा। यहाँ पे एक सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये सर्कल मेरा क्या है, मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किस हिसाब से, गर्ल्स कह के, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि कुछ गर्ल्स क्या होंगी, डांसर होंगी, क्योंकि यहाँ पे डांसर मुझे दिया गया, मुझे रिलेशन बनाना ही होगा। तो क्या कह सकता हूँ मैं कि सभी की सभी गर्ल्स होंगी डांसर, ये तो कभी भी मैंडेटरी नहीं होता। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ गर्ल क्या होंगी, डांसर होंगी, ठीक है, कुछ गर्ल क्या होंगी, डांसर। बचा हुआ वेरिएबल क्या है, सिंगर। अब मैं कह सकता हूँ कि कुछ गर्ल्स का क्या हो सकता है, सिंगर एज अ हॉबी हो सकती है। और कुछ जो डांसर होते होंगे उन्हें भी सिंगिंग पसंद होगी, वो करना चाहते होंगे उसको। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बचा हुआ मेरा वेरिएबल है उसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, वो कुछ इस हिसाब से ड्रॉ कर सकता हूँ कि सिंगर का कुछ पार्ट क्या होगा, गर्ल का कुछ पार्ट सिंगर के साथ रिलेटेड होगा और डांसर के साथ भी रिलेटेड होगा, ठीक है। और सिंगर का पार्ट कुछ डांसर्स के साथ रिलेटेड होगा, कुछ गर्ल्स के साथ रिलेटेड होगा। तो ये कुछ इस हिसाब से मेरा रिलेशन बनेगा। और ऐसा मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, वो मुझे देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, मेरा राइट आंसर। क्लियर है आप सबको। अब क्वेश्चन नंबर 11, पहले आप इसको खुद को करने की कोशिश कीजिए। होपफुली आपने इसको पहले खुद सॉल्व किया होगा, इसका रिलेशन बनाया होगा। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल में हमें रिलेशन बताना है। स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स एंड बैट्समैन, इनके बीच में मुझे रिलेशन बताना है। तो आप देखिएगा, अब क्रिकेटर मुझे इसमें कुछ दिख रहा है, क्रिकेटर में क्या आएगा, बैट्समैन। क्रिकेटर और बैट्समैन देखते ही मुझे पता लग रहा है कि बैट्समैन क्या है, क्रिकेटर्स का पार्ट है। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, उसके अंदर क्या आते हैं, बैट्समैन आते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ड्रॉ करने की करता हूँ तो किस हिसाब से ड्रॉ करूँगा, मैं कहूँगा कि ये कुछ सर्कल है, इसको मैं कह सकता हूँ क्या, क्रिकेटर्स। क्या कह सकता हूँ, क्रिकेटर्स। अब इन क्रिकेटर्स के अंदर क्या आते हैं, बैट्समैन। क्या आते हैं, बैट्समैन, ठीक है। अब बची हुई चीज़ क्या है, स्पोर्ट्समैन। अब मुझे पता है कि क्रिकेटर्स जो भी हैं वो क्या है, एक तरह स्पोर्ट्समैन है, वो क्या है, स्पोर्ट्समैन है। तो बचा हुआ वेरिएबल है वो मैं किस हिसाब से ड्रॉ करूंगा कि क्रिकेटर्स क्या बने, स्पोर्ट्समैन का पार्ट बने, कंप्लीटली पार्ट बने। कंप्लीटली पार्ट मतलब हर क्रिकेटर क्या है, कंप्लीटली एक स्पोर्ट्समैन है, तो वो इस हिसाब से कुछ बनेगा। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन के अंदर क्या आते हैं, क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स के अंदर क्या आते हैं, बैट्समैन। तो ऐसा रिलेशन मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, मेरा राइट आंसर। क्लियर है, ओके। अब जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉजिकल वेन डायग्राम का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट क्या है, ये उसी का एक हिस्सा है। अब इसमें क्या आता है, रीजन के बारे में पूछा जाता है। रीजन मतलब हिस्सा, कुछ हिस्से के बारे में बात की जाती है। वो हमसे पूछता है कि जो ये चीज़ें हमने डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे दिखाई गई हैं उस हिसाब से कुछ रीजन ये पूछने की हमसे कोशिश करेगा, और उस रीजन का आंसर हमने कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा।
पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के समझिएगा ये पूछना क्या जाता है। देखो यहाँ पे कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर। फॉलोइंग फिगर क्या है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये फिगर है। अब इसमें क्या करना है, विच नंबर रिप्रेजेंट द वुमेन, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन को, जो कि क्या है डॉक्टर्स। विच रिप्रेजेंट दी वुमेन डॉक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड, जो कि क्या है एम्प्लॉयड नहीं है, नौकरी पेशे में नहीं है। तो पहले मुझे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ये देखना होगा वुमेन कहाँ है। ठीक है, हर फिगर को एक वेरिएबल दिया होगा, हर फिगर एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो यहाँ पे जो ये ट्राइंगल यूज किया गया है, ट्राइंगल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्तों, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन को। उसके बाद रेक्टेंगल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा एम्प्लॉयड को। उसके बाद सर्कल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा डॉक्टर्स को। क्लियर है। अब उसने मुझसे पूछा है ऐसी वुमेन्स जो कि क्या है डॉक्टर्स है, ऐसी वुमेन्स जो कि क्या है डॉक्टर्स है। आप देखिएगा वुमेन कहाँ है, ट्राइंगल्स वाला पार्ट मेरा क्या है वुमेन, उसके बाद डॉक्टर्स वाला पार्ट कहाँ पे, सर्कल। जहां पे ट्राइंगल और सर्कल, ट्राइंगल और सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो मुझे वो वाली वुमेन्स बता रहा होगा जो कि क्या है डॉक्टर्स। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इनके इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ट्राइंगल और सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो मुझे वो रीजन दे रहे होंगे जहाँ पे वुमेन्स क्या होंगी, डॉक्टर होंगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा वो कौन कौन से नंबर हैं। तो ट्राइंगल और सर्कल्स में कौन कौन से नंबर बन रहे हैं मेरे, 2 और 7। ये वुमेन्स क्या है, डॉक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद मैंने वो वाली वुमेन बतानी है जो कि क्या है नॉट एम्प्लॉयड, जो कि क्या नहीं है, एम्प्लॉयड नहीं है। एम्प्लॉयड वाली फिगर कौन सी है, रेक्टेंगल। ठीक है, जहां पे ये तीनों रेक्टेंगल ट्राइंगल सर्कल रेक्टेंगल के साथ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो कौन सा रीजन होगा जहां पे वो वाली वुमेन डॉक्टर होंगी जो एम्प्लॉयड होंगी। वो वाली एम्प्लॉयड डॉक्टर्स कौन सी है यहाँ पे मेरी, वो है ऑप्शन यहाँ पे फिगर नंबर 1। ठीक है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर मेरी 3 एंड फिगर नंबर मेरी 4। क्लियर है। सॉरी ये नहीं होंगी क्योंकि ये मेरी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो ये वाला उसका हिस्सा नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऐसी वुमेन जो डॉक्टर है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है मेरा, वो नंबर 1 मुझे बता रहा है कि जहाँ पे 1 लिखा गया है वो ऐसी वुमेन है जो क्या है, डॉक्टर है और एम्प्लॉयड है। मैंने कौन सी बतानी है, ऐसी वुमेन बतानी है जो डॉक्टर हो पर नॉट एम्प्लॉयड हो, मतलब वो एम्प्लॉयड वाले सेक्शन से अलग होनी चाहिए। एम्प्लॉयड वाले सेक्शन मतलब रेक्टेंगल से बाहर होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल से बाहर वाला सर्कल कौन सा बचता है जो वुमेन और डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ट्रायंगल और सर्कल का हिस्सा है जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा नंबर मुझे देखने को मिल रहा है, वो नंबर मुझे देखने को मिल रहा है 7। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी वुमेन डॉक्टर जो नॉट एम्प्लॉयड है वो कौन से रीजन में है, वो 7 नंबर रीजन में है। जहाँ पे 7 लिखा है वो रीजन मुझे ये बताता है कि वो ऐसी वुमेन डॉक्टर हैं जो नॉट एम्प्लॉयड है। तो आंसर में जब आपको ऑप्शन दी गई होंगी A B C D और कुछ नंबर दिए गए होंगे 1 2 3 7, तो ऑप्शन नंबर D क्या होगा आपका राइट आंसर। क्लियर है ये आप सबको। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस पहले आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। होपफुली आपने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो पहले क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए, इन द फॉलोइंग डायग्राम, वो कह रहा है इस डायग्राम के अंदर द ट्राइंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर, जो ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, डॉक्टर्स को। तो मैं कह सकता हूँ ये ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को। बस मुझे यही चीज़ क्लियर होनी चाहिए कौन सा रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद द सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर्स, तो सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर्स को। तो ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लेयर्स को। उसके बाद दी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट सिंगर्स। तो रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगर को। तो रेक्टेंगल वाला रीजन सिर्फ किसको बता रहा है, सिंगर को। जो भी फिगर किसी दूसरी फिगर के साथ इंटरसेक्ट कर रही है वो बताएगी कि वो वहाँ पे कौन कौन से आपस में रिलेशन कंबाइन हो रहे हैं। मैं अगर बताना चाहूँ कि रेक्टेंगल और सर्कल जहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं वो रीजन कौन सा होगा, वो ऐसा रीजन होगा जहाँ पे सिंगर और प्लेयर क्या होंगे, कॉमन होंगे। क्लियर है, ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है
ऐसा रीजन बताना है विच रीजन रिप्रेजेंट, कौन सा रीजन है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स हु आर सिंगर बट नॉट प्लेयर। ऐसे डॉक्टर्स जो क्या है सिंगर्स तो हों पर डॉक्टर्स नहीं पर प्लेयर ना हो। ठीक है, ऐसे डॉक्टर जो सिंगर हों पर प्लेयर ना हो। तो इसके लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा डॉक्टर्स जो हैं सिंगर हो, डॉक्टर सिंगर मतलब ट्रायंगल का रेक्टेंगल के साथ कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो मेरा रीजन बन रहा है ये ग्रीन वाला। कौन सा रीजन बन रहा है वो यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ये वाला रीजन मुझे यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो ये बता रहा है जहाँ पे डॉक्टर और सिंगर कंबाइन हो रहे हो। ठीक है, पर ये सर्कल वाला रीजन कौन सा है जो ये बता रहा है जो कौन है प्लेयर है, जो कौन है प्लेयर है। ठीक है, तो ये जो इतना रीजन है वो मुझे ये बता रहा है जहाँ पे डॉक्टर्स और प्लेयर्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। पर मैंने ऐसे डॉक्टर सिंगर बताने हैं जो प्लेयर ना हो, तो वो रीजन बचा हुआ कौन सा रह गया मेरा, वो ये वाला शेडेड रीजन नहीं रह गया क्या, वो ये वाला रीजन रह गया मेरा जहाँ पे डॉक्टर सिंगर तो हैं पर क्या नहीं है, प्लेयर नहीं है। तो अगर ऑप्शंस में आपको दिया जाए ए बी सी डी और यहाँ पे दिया जाए बी सी डी या फिर ए, तो आप कहेंगे कि डी वाला रीजन क्या है मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा मेरा राइट आंसर। क्लियर है आप सबको ये। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, होपफुली आप सब ने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया, इन स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स। ऐसा रीजन बताना है मुझे यहाँ पे जहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया गया हो गर्ल हु आर एम्प्लॉयड, ऐसी गर्ल जो एम्प्लॉयड हो पर क्या हो बट नॉट बट अनमैरिड, पर क्या हो अनमैरिड हो। और यहाँ पे अगर मैं सर्कल को देखूं कि क्या क्या बताया गया, एक सर्कल मुझे बता रहा है एम्प्लॉयड, दूसरा सर्कल मुझे बता रहा है कि क्या है गर्ल्स की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तीसरा सर्कल मुझे बता रहा है मैरिड का। और जहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो वहाँ पे कंबाइंड रिलेशन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रीजन देखूँ, ठीक है, मुझे देखना है गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड। पहले तो मैं ये देखूंगा कि गर्ल्स और एम्प्लॉयड वाला सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो गर्ल्स और एम्प्लॉयड वाला सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है मेरा, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है मेरा गर्ल्स और एम्प्लॉयड को इंटरसेक्ट में मेरा दिखा रहा है। ठीक है, जहाँ पे गर्ल्स और एम्प्लॉयड आपस में इंटरसेक्ट करें, सिर्फ और गर्ल्स और एम्प्लॉयड। ठीक है, उसके बाद मैंने बताना है अनमैरिड। ठीक है, क्या बताना है, अनमैरिड। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे मैरिड वाले रिलेशन को भी इसके साथ कंबाइन करूँ तो ये एक ऐसा पूरा रीजन बन जाएगा जहाँ पे गर्ल्स ऐसी हैं, जहाँ पे गर्ल्स ऐसी हैं जो एम्प्लॉयड भी हैं और मैरिड भी हैं। ये पूरा जहाँ पे 2 नंबर दिए गए 2 और 5, इन दोनों को अगर मैं लूँ तो ये मुझे ये बताता है जहाँ पे गर्ल्स ऐसी गर्ल्स हैं जो एम्प्लॉयड भी हैं और क्या है, मैरिड भी है। क्लियर है। मैंने बताना है गर्ल्स जो है एम्प्लॉयड पर अनमैरिड हूँ, क्या हूँ, अनमैरिड हूँ। तो मुझे 5 वाला रीजन क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो रीजन कौन सा बच गया, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे 2 लिखा गया है, तो ये वाला रीजन क्या होगा मेरा राइट आंसर। तो ऑप्शन जहाँ पे भी ये 2 दिया गया होगा, जो 2 वाला रीजन होगा मेरा राइट आंसर होगा। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। क्लियर है। मुझे सिर्फ यहाँ पे रीजन निकालना है, कौन सा रीजन मतलब कौन सा हिस्सा ऐसा है जो मुझे यहाँ पे पूछा गया। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर आप मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा। होपफुली आपने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइंड दी अर्बन करप्ट एम्प्लॉयज़। मुझे क्या निकालना है, अर्बन करप्ट एम्प्लॉयज़ निकालने हैं यहाँ पे। ठीक है, इन दी फॉलोइंग डायग्राम। पहले आप देखिएगा ये जो रेक्टेंगल है ये किसको बता रहा है, रूरल पीपल को बता रहा है। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को। और ये जो रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करप्ट पीपल्स को। और ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्बन पीपल को। तो मैंने किन किन में रिलेशन देखना है, जो अर्बन भी हो, करप्ट भी हो और एम्प्लॉयज़ भी हो। ठीक है, ऐसे कहाँ कहाँ पे अर्बन पीपल वाला सेक्शन ये रहा,
उसके बाद करप्ट वाला सेक्शन मेरा ये रहा और एम्प्लॉयज़ वाला सेक्शन मेरा यहाँ पे रहा। जहाँ पे भी इनका इंटरसेक्शन है और कॉमन पॉइंट है वो क्या बनेगा मेरा, वो रीजन बनेगा। तो ये ऐसा कौन सा रीजन है यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, सर्कल, ये लंबे वाला रेक्टेंगल और ट्रायंगल कहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, तो ये वाला रीजन मेरा बनेगा कहाँ पे, ये मेरा सर्कल यहाँ पे बन रहा है। ये रीजन मैं यहाँ पे जो आपको हाईलाइट करने जा रहा हूँ आपको, ये ऐसा रीजन आ रहा है यहाँ पे मेरा जिसमें क्या आ रहा है, अर्बन पीपल भी हैं और मेरे क्या हैं, करप्ट और एम्प्लॉयज़, ये तीनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब इसके अंदर मुझे कौन कौन से नंबर देखने को मिल रहा है, 2 नंबर देखने को मिल रहे हैं, 8 भी देखने को मिल रहा है, 9 भी। अब इसमें मेरा आंसर क्या होगा ये मैं कैसे बताऊंगा, पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे 9 किस सेक्शन में आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या आ रहा है, ट्राइंगल और मेरा रेक्टेंगल। अगर आप ध्यान से देखिए ये तो पूरा का पूरा सेक्शन ही मेरा पूरा आंसर में आ रहा है, दोनों के दोनों नंबर ही सही है। अगर ऐसा कोई रीज़न आ रहा हो जहाँ पे 2-2 डिजिट मेरे राइट आंसर आ रहे हो तो आप घबराइएगा मत, ऑप्शंस में आपको सिर्फ एक ही नंबर दिया गया होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस देने की कोशिश करूँ A, B, C और D, तो यहाँ पे नंबर मैं आपको 8 और 9 दोनों ही नहीं दे दूंगा। अगर 8 और 9 दोनों ही होंगे तो बोथ भी ऑप्शंस में ज़रूर होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दूँ, मैं दूँ 4, 2, 8 और 6, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। अगर मैं आपको ऑप्शंस में दूँ 4, B ऑप्शन में आपको दूँ यहाँ पे 8, C ऑप्शन दूँ 9 और D ऑप्शन में दूँ बोथ B एंड C, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, जहाँ पे B एंड C मेरे क्या है, दोनों ही नंबर मेरे इस रीजन में आते हैं। क्लियर है आपको। आज जो मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आया था जिसके ज़रिए मैं आपको वेन डायग्राम समझाना चाहता था, वो 15 के 15 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई होगी और मैं आपसे ये उम्मीद रख रहा हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा तो आप इसको बिल्कुल की करेंगे और आप अपना एक मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, आपके पास इसके बाद जो भी बुक हो आप उसमें जाके इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है। मेरी तरफ से जो भी इसके बेसिक्स थे मैं आपको करा चुका हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।